बेटा मत जा बेटा, अब ये है कितने तोहमत मुझ पे वजूद मेरा, धरता है कितने तोहमत मुझ पे वजूद मेरा। जब भी मैं दिल के अंदर चुपचाप देखता, जब भी मैं दिल के अंदर चुपचाप देखता, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता। हे संत भगवान, बेटा आपके श्री चरणों में बस यही निवेदन है कि मेरी आंखों से मोह रूपी पर्दा हट चुका है। मैंने उन स्वार्थी माता पिता और स्त्री का त्याग कर दिया है भगवान। आपके श्री चरणों में एक यही निवेदन है कि अब आप अपने चरणों से मुझे अलग ना करें। मैं आपके ही पास रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ज्ञान हो गया बेटा, हो गया भगवान। हम तो पहले ही कहते थे कि संसार में कोई किसी का नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट करके आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब ज्ञान हुआ तो अभी सही। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम क्या है? संत भगवान, मेरा नाम गोपाल। गोपाल, गोपाल बड़ा सुंदर नाम है। अच्छा गोपाल, तो कुछ शिक्षा भी ग्रहण की है क्या? नहीं संत भगवान, शिक्षा ग्रहण नहीं की है, गौओं की सेवा की। अच्छा, अपने घर पर गौओं की सेवा करते थे? हाँ भगवान, बस यही काम है। तो बेटा जब यहाँ रहना चाहते हो ना, तो देखो यहाँ भी तुम्हें गौओं की सेवा मिलेगी। हमारा जो गाय चराने वाला जो ग्वारिया है ना, वो भी अब वृद्धावस्था में आ चुका है, उससे भी अधिक अब गौओं की सेवा नहीं हो पाती है। तो इसलिए कोई बात नहीं है, आप तुम्हें आश्रम में रहना होगा और गौ सेवा करनी होगी। ठीक है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है, हम तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे, गुरु मंत्र देंगे। और ध्यान रखना बेटा, गाय चराने के लिए जाते हो, परमात्मा का भजन भी करते रहना। ठीक है? प्रसन्न रहो। गुरुदेव, कोई नया यजमान आया है, आश्रम में कुछ दान करना चाह रहा होगा ये? नहीं 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 बेटा, यजमान नहीं है, तो मैं तो सेवक हूँ आपके श्री चरणों गरीब भक्त है ये, गरीब भक्त है। तो ठीक है, वो आश्रम में रहना चाहता है, संतों की सेवा करना चाहता है, गौ सेवा करना चाहता है। आश्रम में ही रहेगा? हाँ, आश्रम में रहेगा। यही खाएगा? हाँ गुरुदेव, हाँ। एक बार गुरु भाई से तो पूछ लेते, कोठारी जी से। कोठारी जी से? हाँ। कोठारी जी, चलो पूछ लो। अरे यहाँ आश्रम बटा जा रहा है, कहाँ रह गए? भाई उनको भी थोड़ा अधिकार दिया है तो हाँ, उनकी भी सलाह ले लो। यहाँ भी बाधा आ रही है बेटा। बाधा तो आती है, परमात्मा तक पहुँचने में बाधा आती है। आओ शिष्य सुरंगी, आओ आओ। अतेर भक्ति चोरेर लक्षण। गुरु भगवान की, गुरु जी की सभी जय बोले। कोई नया भगत आया है आज। कल्याण मस्तु, खुराक बड़ी। ये भगत संतों का भंडारा कराएंगे, भोजन प्रसादी पवाएंगे संतों को। नहीं भगवान, तो मैं तो खुद यहाँ भोजन पाने के लिए आया। घर को छोड़ के आ गए? हाँ बाबा जी होने के लिए। हाँ, आपकी कृपा हो जाए तो। ना भैया, आश्रम में जगह नहीं है, किसी और आश्रम में जाओ। नहीं, आज तुम आए, कल तुम्हारे बच्चे आ गए, तुम्हारे माता पिता आ गए। ए बाबा, तुमने हमारे बच्चे को साधु बना दिया है। बताइए भैया, कैसे आपको साधु बनाए? नहीं, जाइए। क्षणिक वैराग्य नहीं हुआ है मुझे, देखो घर क्षणिक वाले आए। वैराग्य। अब तो जीवन से वैराग्य हो गया है। अब घर जाना होता तो फिर मैं लौट करके ही क्यों आता था। गुरु भाई,
आश्रम में भी रख लेते। अगर इन महाजन का आकार छोटा होता, आकार देखो जितना आश्रम में बनेगा उसको कोई अकेला खा जाएगा। तो ठीक कह रहा है। कोई उपाय ऐसा करो, ये आश्रम में रहना नहीं चाहिए। ऐसा है, सुनो, गुरुजी ने चेला बनाना छोड़ दिया है। अब चेला हम बनाते हैं, हम तुमको कंठी देंगे, गुरुजी नहीं देंगे। मुझे आपकी कंठी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गुरुजी से ही कंठी लेंगे। गुरुजी से। गुरुजी अब चेला नहीं बनाते, छोड़ दिया ना उन्होंने चेला बनाना। ये तो आपकी सोच है ना। अरे भैया देखो, हम तो तुमको बार बार समझाएंगे, अपने घर जाओ, कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई घर में, कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है गृहस्थ में, ये झगड़ा होता रहता है। अब तो उस झगड़े को लेकर के नहीं, हम तो घर को छोड़ के बाबा जी बनेंगे, अब जा रहे हैं बाबा जी के पास, तो ये भी ठीक नहीं है। साधु कहना बहुत सरल है, लेकिन उस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। जैसे कि देख रहे हैं हमको, आप तो बढ़िया दिखाई दे रहे बाल हैं, नहीं कटाते हैं, जटा बन गई। तो हमारी भी बन जाएगी। ना ना भैया, साधुओं के लिए ना, केवल यही कठिनाई है कि जटा बढ़ानी है। जंगलों में रहना पड़ता है, घर ना मकान ना महल, देख रहे हो ये छोटा सा आश्रम है। अरे तो- पहले से ही कितने शिष्य यहाँ पे रह रहे हैं, देखो ये। कोठारी जी, जी, देखो गरीब बच्चा है, शिष्य बनना चाहता है, सेवा करना चाहता है तुम्हारी, है? रख लो, कोई बात नहीं है। अरे जाति से जाट है बेचारा, हाँ हाँ, जाति से जाट है, नाम गोपाल है इसका। जाट, और ये आश्रम में रह गया तो कर देगा खड़ी खाट। इसको मतलब वो मैं बता रहा हूँ, ये जाट देवता है, इसको तो आश्रम से बाहर ही रखो। जाओ भैया, अरे ऐसा क्यों? भगाओ भगाओ। वैसे भी हमारे भंडारी से आपका भोजन भी नहीं बनेगा। ना भैया, बिल्कुल जाइए। गुरु भाई सुनिए तो सही, भोजन मैं अपने आप से बना लूंगा, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुरु भाई बड़ी कृपा होगी घर वाले लिवाने आ गए तब क्या? अरे घर वाले आएंगे ही नहीं, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। देखो बेटा, कोई नहीं। माता पिता सबसे मोह त्यागना पड़ेगा, ऐसा नहीं फिर गुरुदेव आपके आगे ही मोह को त्याग करके तो आया। हाँ, फिर दोबारा से अब कहीं मोह में हो ही नहीं सकता है, यदि होता तो फिर यहाँ क्यों आया? बच्चा रामदास, कृपा हो जाए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, रख लो, आश्रम में सेवा करेगा, गौ सेवा करेगा। देखो वो ग्वारिया है ना, गाय चराने वाला, वो भी व्रत हो चुका है, व्रत हो चुका है। हाँ। मेरा काम किसी और को दे रहे हो? गुरुजी ने कोई तेरा का भाई देखो, अब गुरुजी एक और चेला बना रहे हैं, इसको गैयाओं की सेवा में रखेंगे। अब बताइए कैसे? अरे तुमको पता है गाय चराता हूँ, गाय चराने के बाद में प्रातःकाल झोली लटका करके एक एक घर में पूरे गांव में मांग कर खिलाता हूँ, भीख मांगनी पड़ती है, भीख। मुझे पता है कितना कष्ट होता है। गुरुजी को क्या है, गुरुजी तो बैठे रहते हैं गद्दी पे, बोल लेते हैं उसको चेला बनाओ, उसको चेला बनाओ। अभी इतना मोटा जजमान आया है कि एक भी दिन बैठा के हमको किसी ने खिलाया है? गुरु भाई, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है भिक्षा करने में, इसीलिए तो एक और भिखारी रख रहे हैं। ए, जो सेवा दोगे वो ही करूंगा भगवान। अच्छा, आटा मांग के लाओगे गांव से? हाँ बिल्कुल मांग लाऊंगा। गुरुजी, गाय तो मैं चराई लूंगा, गाय तो मैं चराई लूंगा, मेरा काम इसको दे दो। बेटा गाय तो तुम्हारे पिताजी चराते थे, अब अभी तुम बच्चे हो, ठीक है, तुम छोटे छोटे बछड़ों को चराओ। अरे हम तो गौ जानते सेवा करेगा, अपने घर भी गौ सेवा करता है, वो बहुत अच्छी सेवा करता है। हाँ। हम इसके घर भी घूम करके आए हैं। हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी गाय रखता है, बड़ी सेवा करता है। गुरुजी, हमको तो अच्छे घर में नहीं ले जाते हो आप। हाँ, आप अकेले ही चले जाते हो। बेटा तुम गए थे कुछ भीख मांगने के लिए गए थे? हाँ बोल दो। आश्रम चलाना तुम्हारा काम वो है। तो देखो भैया, गांव गांव जाकर के भिक्षा करनी, आश्रम को चलाना, आश्रमों का मंदिरों का नवनिर्माण करवाना। अभी देखो हमने राम जानकी मंदिर का निर्माण करवा दिया। अपना तो यही काम है, जगह जगह मंदिर देवालों का जीर्णोद्धार कराते रहो और रामलला को विराजमान कराते रहो। पर देखो ऐसे भगत तो हमारा यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ते। अरे बड़ी कृपा हो जाए गुरु भाई। दुखी आत्माएं रख लो आश्रम में, हमारे सहारे से इसका जीवन यापन हो जाएगा। हाँ, हमारे अच्छा चलो कोई बात नहीं, रख दुखी है, रख लो गुरुजी, बनाओ चेला बनाओ। आओ बेटा, तुम्हें मंत्र देते हैं। हाँ मंत्र कैसे उठा रहे हो बेटा?
बाकी भी दे दो। इस मंत्र का जाप करना, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, गायों को यहाँ से ले जाना है तुम्हें जंगल में जो आगे चराने के लिए, और दोपहर की जब 12 बजते हैं ना, तो बेटा यहाँ आश्रम में संतों की पंगत होती है, जी गुरुदेव। तो यहाँ आकर के तुम्हें भोजन करना है पंगत में आकर के। विलंब नहीं हो जाए, अगर पंगत से चूक गए, समय पर नहीं आ पाए, तो बेटा फिर सायकाल ही तुम्हारा समय आएगा भोजन का। गुरुदेव मैं ये कह रहा हूँ कि प्रातः काल गौओं को लेकर के जाऊंगा चराने के लिए। हाँ 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 ना, वो तो मेरा काम है, वो तो मेरी समझ में मेरा आ गया। काम नहीं है, काम तो फैक्ट्रियों में करना पड़ता है भैया। सुनने दो तो सेवा 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 अभी रामदास, आपकी भाषा सीख जाऊंगा रहते रहते आपके पास में। सेवा सेवा तो गौओं की सेवा आपने मुझे दी है, प्रातः काल का ही लेकर के जाऊंगा। और गुरुदेव ने बताया कि 12 बजे पंगत हो जाती है यहाँ, तो तब तक तो लौट के आ नहीं सकता, क्योंकि पूरे दिन गौओं को चराना है ना। हाँ, समझ गए समझ तो गए। संध्या शाम के समय पर ही तो एक समय हो रहोगे, बेटा, हल्का फुल्का लेते रहो। नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, देखो समय पर नहीं आ पाएगा। हो सकता है गाय न जाने कितनी दूर चली जाए चरने के लिए, तो उन्हें घेर करके लाना विलंब भी हो सकता है। दोपहर से सायकाल भी हो जाए, क्या मालूम बेचारा भूखा रह जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सूखी सामग्री, हाँ गुरुदेव, ठीक है ना, सूखी एक सामग्री। व्यक्ति का सूखा भोजन हाँ जी तुम्हें दे देते हैं, जी गुरुदेव। और वही गाय का गोबर लेकर के स्थान को पवित्र करके वही भोजन बनाना और वहां भगवान का भोग लगाना। बेटा देखो, हमारे जो भगवान हैं श्री राम जी, उनसे आपको कोई ना कोई संबंध स्थापित करना होगा, चाहे भाई का कर लो या पिता का कर लो या स्वामी सखा गुरु, जो भी संबंध बनाना हो, लेकिन एक संबंध बनाओ परमात्मा से और परमात्मा का भजन करो, ठीक है ना। जैसे कि माता राम मत पिता रामचंद्र है, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वसम रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने देव जाने न जाने, यानी मेरे माता पिता जो कुछ भी है प्रभु श्री राम है, अन्य और मैं किसी को नहीं जानता। जो आज्ञा तो वहाँ आपको भोजन बनाना है और प्रभु को बुलाना है, प्रभु भोग लगाने के लिए आएंगे। जब तक भोग लगा करके नहीं जाए वो, तब तक तुम्हें प्रसादी नहीं पाना है, चाहे कितना भी समय हो जाए। पहले भोजन बना करके प्रभु श्री राम को बुलाना है, और जब तक पिताजी ये संबंध स्थापित कर लो आप। कर लिया आपकी आज्ञा हो गई और संबंध स्थापित नहीं हो पाए तो बेकार है। और नेत्र बंद करके भगवान को बुलाना, जो आज्ञा ठीक है। जब तक भगवान भोग लगाने नहीं आए तब तक प्रसाद नहीं पाना, बेटा ध्यान रखना, जो आज्ञा। ठीक है। जाओ। अरे सीधा